हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज हम चैप्टर नंबर 12 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल गोयल ब्रदर्स उसकी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के लिए आपको यूनिटरी मेथड पता होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द यूनिटरी मेथड। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, ये यूनिटरी मेथड है, डायरेक्ट वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है, वो सारे है ना एक क्वांटिटी और दूसरे क्वांटिटी के रिलेशन के बीच की बात है। ठीक है, कि वेदर वो दोनों डायरेक्ट है या इनवर्स रिलेटेड है या तो डायरेक्ट रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिटरी मेथड बहुत बार हमने यूज़ किया है ये भी, लेकिन एक बार फिर से हम अच्छी तरह से देख लेते। सपोज़ आपको किसी की भी प्राइस मिली हो, सपोज़ 8 पेंसिल्स का ऐसा बोला है कि आपने 40 रुपीज़ दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 पेंसिल का 40 रुपीज़ हुआ तो 1 पेंसिल का कितना हुआ। दिस इज़ ये आप जो ये 1 क्वांटिटी की जो प्राइस फाइंड करते हो, डेट इज़ कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। 1 इज़ व्हाट, इट इज़ सेड टू बी यूनिट। मतलब कि 40 डिवाइड बाय 8 करो तो 5 रुपीज़ ईच पेंसिल हुआ। ओके, उसी तरह से ये है डायरेक्ट वेरिएशन। सपोज़ मैं ये x क्वांटिटी है और ये y क्वांटिटी है, x इंक्रीज़ होता है तो उसके साथ साथ y भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, या तो फिर x डिक्रीज़ होता है तो उसके साथ साथ y भी डिक्रीज़ होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, x वेरीज डायरेक्टली टू y, लेकिन इससे हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसको निकालना पड़ेगा, और जब आप ये वेरिएशन की साइन निकालते हो तो आपको एक कांस्टेंट, एक क्वांटिटी होती है जो आपको डालनी पड़ेगी। सो x इज इक्वल टू के वाई, that implies x upon y is equal to k. This is nothing but a direct variation. Okay, अब आ रहा है इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन मतलब अगर x इंक्रीज़ होता है तो y क्या होगा, डिक्रीज़, और अगर x डिक्रीज़ होता है तो y क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, x वेरीज इन्वर्सली टू y, मतलब x वेरीज इन्वर्सली टू y, इसको निकालो आप तो k बाय वाई। सो डैट इम्प्लाइज एक्स वाई इज इक्वल टू k। ओके, बस इतना समझ लो। सम देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि सम में क्या है, डायरेक्ट है या इन्वर्स है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट वेरिएशन का एक एग्जांपल देती हूँ तो जैसे मैंने पहले पेंसिल का दिया, अगर 2 पेंसिल्स का कॉस्ट 8 रुपीज़ है तो ऑब्वियसली 10 पेंसिल का भी ज़्यादा ही होगा। ओके, 40 होगा, राइट। इन्वर्स में क्या है कि सपोज़ बिस्किट्स के पैकेट है, वो हमने 2 पर्सनस के लिए लाए, लेकिन 2 पर्सन से 4 पर्सन हो गए तो ये बिस्किट क्या होगा, पर हेड कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको सम को देख के पता चल जाएगा कि डायरेक्ट है या इन्वर्स है। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 10A। क्वेश्चन नंबर 1, if the cost of 40 toys is 1024, what is the cost of such toys? ओके, सो देखिए क्या है, कॉस्ट ऑफ 40 टॉयज़ इज इक्वल टू व्हाट, 1024। सो कॉस्ट ऑफ, पहले तो 1 टॉय फाइंड करो। ठीक है, वो क्या है, 1024 डिवाइड बाय 40। देखो इसके अंदर है ना, इसका एक आसान सा तरीका बता दूँ, यूनिटरी मेथड है ये। 40 का 1024 तो 1 का कितना, तो ऑलवेज़ क्या होता है कि ये क्रॉस जो होता है, क्रॉस में जो भी वैल्यूज़ होती है वो मल्टीप्लाई होती है और बाकी की जो है वो डिवाइड होगी। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान कहाँ रखना है कि आप टॉयज़, नंबर ऑफ़ टॉयज़ के नीचे नंबर ऑफ़ टॉयज़ है, ये दोनों नंबर ऑफ़ टॉयज़ ही क्वांटिटी होनी चाहिए और ये रुपीज़ कॉस्ट ही होना चाहिए। ठीक है, फिर आप ये 1024 यहाँ पे लिखेंगे तो वो नहीं चलेगा, राइट। सो और चलो इसको आप सॉल्व मत करो, सॉल्व करना है तो करो वरना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे इसका कैलकुलेशन होने ही वाला है। अगर 1 टॉय का इतना है, ठीक है, तो फिर कॉस्ट ऑफ 12 टॉय का क्या होगा। अगेन देखिए जो क्वांटिटी है,
अगेन देखिए ये क्या हो गया, 1 टॉय का 1024/40 है, तो 12 टॉय का कितना, राइट तो हम क्या करेंगे उसको 12 इंटू 1024/40, राइट, सो विच इज़ इक्वल टू वॉट, 2 6 2 20 2 10 2 3 अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 10 कर लो। सो 1024 इंटू 3 करोगे तो आ रहा है 3072 डिवाइड बाय 10 और 10 है तो आंसर होगा 307.2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, if 80 notebooks cost 333, how many notebooks can be purchased for 425.50? ठीक है, आंसर देख लेते हैं। सो ऑब्वियसली 333 रुपीज़ में नोटबुक्स कैन बी परचेज्ड इज़ वॉट 18। ओके, तो फिर 1 रुपी में हाउ मैनी नोटबुक्स कैन बी परचेज्ड? तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 इंटू 1 डिवाइड बाय 333। ठीक है, अब क्या है कि 425.50 नोटबुक्स कैन बी परचेज्ड, मतलब कि अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इंटू 425.50 ओके, 425.50। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप तो आंसर आ रहा है 23। ओके, तो कितनी आप परचेज कर सकते हो 425.50 पैसा में 23 नोटबुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, if 50 pencils can be bought for 120 rupees, how many pencils can be bought for rupees 108? ओके, सो आंसर देखिए, इन 120 रुपीज़ पेंसिल्स कैन बी बॉट इज़ हाउ मच, 50। ठीक है, तो पहले तो सो इन 1 रुपीज़ पेंसिल कैन बी बॉट इज इक्वल टू 50/120। ठीक है, तो इन 108 पेंसिल कैन बी बॉट, अब ये देखिए ये 0 और 0 कट हो गया, 2 6 2 54 6 9 सो 5 9 45, सो 45 पेंसिल्स 108 रुपीज़ में आएगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, if 45 iron rods of the same size weigh 12.6 kg, how much is the weight of 24 such rods? So answer is, देखिए weight of 45 iron rods is equal to 12.6 kg. So the weight of one rod क्या होगा, 12.6 डिवाइड बाय 45 kg। ओके, सो
वेट ऑफ 24 रॉड्स कितना होगा, 24 इंटू 12.6 अपॉन 45, डेसिमल निकाल दो, सो 24 इंटू 126 अपॉन 45 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ रहा है 6.72 kg। क्वेश्चन नंबर 5, if a laborer earns 784 per week, how much will he earn in 15 days? Okay, so answer is, देखिए, earning for 7 days is rupees 784, right? So earning for 1 day will be what, 784 divided by 7. Okay, so earning for 15 days, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 784 डिवाइड बाई 7, ये 7 से जाएगा, 7 1 7, 7 1 7, 7 2 14, so it's 1680. Question number 6, if a car covers 56.7 kilometer in 4.5 liters of the petrol, how many kilometers will it cover in 26 liters of petrol? Okay, so let us start. देखिए, in 4.5 liters a car covers 56.7 kilometer, right? So in 1 liter a car covers 56.7 upon 4.5, so decimal तो दोनों में से चला गया, so it's 567 upon 45, ठीक है? So in 26 liter of petrol a car covers 26 into 567 divided by 45, which is equal to 327.6 kilometer. Seventh, "15 men can do a piece of work in 36 hours. How many men will be required to finish in 20 hours?" So 15 men can do the work in 36 hours. So 1 man, okay, 15 men can do the work in 36 hours. So 1 man can do the work in 15 into 36 hours, which is equal to 540 hours. So when the work is completed, okay, men required is 1. When the work is completed in 540 hours, men required is 1, and when the work, okay, when the work is completed in 1 hour, men required is 1 upon 540
Okay, so when the work is completed in 20 hours, man required is 20 into 1 by 540, which is equal to 1 by 27. So hence man required is equal to 27. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और नेक्स्ट अब 8 to 14 हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। मीनवाइल अगर आपको कोई डाउट हो या तो ऐसा कुछ हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।